यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव के महामुकाबले से पहले इस समय यूपी में एक पॉलिटिकल टेस्ट मैच खेला जा रहा है और ये टेस्ट मैच 9 विधानसभा सीटों की पिचों पर खेला जा रहा है, जिसमें हर राजनीतिक दल की टीम के कोच अपने अपने कप्तान सेट करते हुए उपचुनाव के टूर्नामेंट के लिए कहीं अपने विरोधियों की बैटिंग को ध्वस्त करने हेतु खिलाड़ियों की फील्डिंग लगा रहे हैं, तो कहीं अपने कप्तान के साथ ही क्रीज पर उतरकर अपने अपने ढंग से स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर उतारकर उन्हें चीयर अप करते हुए वोटों का स्कोर बढ़ाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, ताकि 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के फाइनल यानी कि उस मैच में अधिक से अधिक वोटों का रन जुटा सकें, जिसके लिए ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। और फिर 23 नवंबर को अंततः जब फाइनल स्कोर बताए जाएं तो उसमें उनका स्कोर सबसे अधिक हो और वो जीतें और विपक्षी टीम को धूल चटा दें। और इस समय इसी इरादे को लेकर कहीं सपा, कहीं भाजपा, कहीं बसपा, तो कहीं रालोद, तो कहीं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कोच और कप्तान पूरा गेम सेट करने में लगे हुए हैं। और इस गेम को सेट करने के लिए कभी बैट्समैन के रूप में अपने विपक्षी के कटाक्षपूर्ण वचनों की गेंदबाजी से अपना डिफेंस कर रहे हैं, तो कभी खुद गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम के प्लेयर को क्लीन बोल्ड करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आखिर यूपी विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के सजे मैदान में क्या क्या हो रहा है, ये मैं आज आपको बताऊंगा डिटेल में हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज 8 नवंबर है और आज की इस तारीख की एक अहमियत है। इस तारीख की अहमियत इस वजह से है क्योंकि आज ही के दिन 8 साल पहले देश में एक ऐसा ऐलान हुआ था जिसकी वजह से हर तरफ हड़कंप मच गया था। आज ही के दिन नोटबंदी का ऐलान किया गया था और 1000 और 500 के पुराने नोटों का चलन आज ही के दिन बंद करने के ऐलान की घोषणा की गई थी। यानी कि पूरी तरीके से अगले दिन 9 नवंबर से इन नोटों को बंद करने की बात कही गई थी और उसके कुछ समय बाद 2500 के नए नोट बाजार में आए। इसके पश्चात आगे चलकर 100 और 200 के नए नोट भी बाजार में उतारे गए और इस नोटबंदी को लेकर विभिन्न स्थानों पर लोग परेशान भी हुए, लेकिन साथ ही कई घटनाओं पर भी रोक लगी जो आए दिन देश में घटित होती थी और आतंकवाद के रूप में नजर आती थी। और इसी नोटबंदी के 8 साल पूरे होने को लेकर इस उपचुनावी माहौल के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से ट्वीट करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है और साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट का जिक्र भी किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले ही कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। जनता पूछ रही है, क्या ये नोटबंदी की नाकामयाबी की वजह से हुआ या भाजपा की नकारात्मक नीतियों की वजह से? अब क्या भाजपाई फिर ये कहेंगे कि देश के इतिहास में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ नहीं गिरा है, बल्कि डॉलर ऊपर उठा है? भाजपा ने अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था बना दिया है। रुपया कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ये चिंता वाकई सच और वाजिब है और आज $1 की कीमत 84 रुपए 37 पैसे है, जिसको लेकर निश्चित तौर पर कोई ठोस और उचित आर्थिक नीति की आवश्यकता है। लेकिन यह भी सच है कि जो राष्ट्र यानी अमेरिका कभी भारत को वो लाल गेहूं देता था जिसे वो समुद्र में बेकार कहकर फेंक दिया करता था, लेकिन आज इसी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक भूमिका दिखाते हुए और निर्णायक भूमिका निभाते हुए भारतीयों ने अहम किरदार निभाया है और अपना अहम किरदार निभाते हुए यहां एक नए राष्ट्रपति का चुनाव किया है। फिलहाल यूपी उपचुनाव की ओर हम रुख करें तो इससे इतर यूपी विधानसभा के उपचुनाव में पोस्टर पॉलिटिक्स में जो नए पोस्टर सियासी मार्केट में उतारे जा रहे हैं, उनमें अब कुछ ऐसे नए पोस्टर नजर आ रहे हैं जिसके बारे में चर्चा काफी तेज हो गई है। एक और जहां भाजपा की ओर से कटेंगे तो बटेंगे का नारा और इससे जुड़ा पोस्टर यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है, तो वहीं इसके समर्थन में भी कई प्रकार के पोस्टर उतर रहे हैं। वहीं इसका प्रति उत्तर देने के लिए भी रोज नए पोस्टर्स मार्केट में लाए जा रहे हैं।
कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कभी सत्ता का सत्ताधीश, कभी मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। कभी टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे और हारेंगे तो टालेंगे। तो कभी कांग्रेस की ओर से न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा, जैसे तमाम पोस्टर्स यूपी की सियासी मार्केट में इस समय घूम रहे हैं। वहीं इसी बीच भाजपा के अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट के प्रत्याशी ने तो अब एक ऐसा पोस्टर मार्केट में लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने बड़े ही अनोखे अंदाज में अपने लिए वोट देने की जनता से अपील की है और इसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने इस उपचुनाव को अपनी जिंदगी और मौत से जोड़ दिया है। दरअसल अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर भाजपा ने बसपा सरकार में मंत्री रहे धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है और उन्होंने अब की बार चुनाव न जिताने पर जनता से उन्हें चिता पर लिटाने की बात कहती है। कटहरी विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पोस्टर में लिखा है कि या तो अब की जिताएदा या फिर टिकठी पर लिटाएदा। टिकठी यानी चिता, यानी वो इस चुनाव में यदि हार अपना कबूल करते हैं या उनकी हार होती है तो उनका कहना है कि जनता मुझे चिता पर लिटा दे। वहीं एक और जहां भाजपा की ओर से धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी कटहरी विधानसभा सीट पर बनाया गया है, तो वहीं इसी सीट पर सपा ने अंबेडकर नगर के सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बसपा की ओर से कटहरी विधानसभा सीट के लिए अमित वर्मा पर अपना दांव लगाया गया है। आपको बता दूं कि बसपा सरकार में मंत्री रहे धर्मराज निषाद, जो वर्तमान में भाजपा की ओर से कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं, वो कटहरी से लगातार 3 बार साल 1996, साल 2002 और साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जीत चुके हैं। लेकिन आगे चलकर धर्मराज निषाद ने बसपा के टिकट पर जौनपुर अयोध्या का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां से भी वो हार गए थे। साल 2012 में बसपा ने उन्हें सीट बदलकर, यानी कटहरी विधानसभा सीट उनकी बदलकर उन्हें जौनपुर के शाहगंज से टिकट दिया था, लेकिन वो इस चुनाव को हार गए थे और इसके पश्चात साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने धर्मराज निषाद को अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस चुनाव में भी उनकी हार हुई थी। धर्मराज निषाद ये चुनाव भी हार गए थे। इसके बाद आगे चलकर साल 2019 में धर्मराज निषाद बीजेपी में शामिल हो गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने धर्मराज को अकबरपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी नियुक्त किया, लेकिन 2022 के चुनाव में भी धर्मराज निषाद को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर नगर के सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी और सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा बसपा सरकार में अंबेडकर नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं इस बार कटहरी विधानसभा सीट से सपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कटहरी विधानसभा सीट के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पहली बार कांग्रेस के टिकट पर कटहरी विधानसभा सीट से ही अपना चुनाव लड़ा था, लेकिन अमित वर्मा 2012 में अपना पहला चुनाव हार गए थे। वहीं इसके बाद भी वो कई साल तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और उसके पश्चात वहां पर वो जिला अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 2 साल तक उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया, लेकिन अचानक उन्होंने बाद में इस पद से इस्तीफा दे दिया और बसपा में शामिल हो गए। वहीं अब बसपा ने अमित वर्मा को ही अपना प्रत्याशी कटहरी से घोषित किया है और इस उपचुनाव में भाजपा और सपा के बीच के मुख्य मुकाबले में बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमा रहे हैं। वहीं कटहरी विधानसभा सीट पर यदि जातीय समीकरण की हम बात करें तो यहां सबसे अधिक संख्या में अनुसूचित मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या यहां पर सबसे अधिक है। यहां अनुसूचित जाति के 95,000, ब्राह्मण वर्ग के 50,000, क्षत्रिय 30,000, कुर्मी 45,000, यादव 22,000, निषाद समाज के 30,000, मौर्य जाति के 10,000, राजभर 20,000, बनिया 15,000, पाल 7,000, कुम्हार 6,000, नाई 8,000, चौहान 5,000, विश्वकर्मा 4,000, मुस्लिम मतदाता 40,000 और अन्य मतदाताओं की अनुमानित संख्या यहां पर 10,285 है। यानी इस सीट पर भाजपा का पूरा फोकस हिंदू मतदाताओं पर ही होने वाला है। वहीं सपा अपनी पीडीए नीति के तहत मुस्लिम मतदाताओं पर विशेष फोकस करते हुए हिंदुओं में पिछड़ा और दलित पर ध्यान देने की कोशिश में लगी है। वहीं इस सीट पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव के
परिणामों की यदि हम बात करें तो उस दौरान इस सीट पर सपा प्रत्याशी के रूप में लालजी वर्मा ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था और सपा के टिकट पर लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद चुन लिए जाने के बाद कटहरी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके पश्चात ये सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर इसी वजह से 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस बार के उपचुनाव में होने वाले कड़े मुकाबले के बीच इस सीट पर कौन बाजी मारेगा और किसकी जमानत जब्त होगी, ये तो 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि मिर्जापुर में पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को ऑस्ट्रेलिया भेजा, लेकिन वो कभी पढ़ाई में सफल नहीं हो पाए। उनका दिमाग उस समय उस काम में यानी पढ़ाई के काम में नहीं लगा, जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। मुलायम सिंह ने अपना पैसा व्यर्थ कर दिया है, यानी पूरी तरीके से बेकार गंवा दिया। अब भाजपा के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के इस बयान पर आप क्या विचार रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर खर्च किए गए अपने पैसे को वाकई में बेकार कर दिया है, या उसका सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया गया है? इस बारे में अपनी राय अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।